भारत में हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है? 1% से भी कम। बाकी 99% लोग कहाँ जाते हैं? कुछ 10-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं, कुछ ओवर एज हो जाते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब्स में स्ट्रगल करते हैं और कुछ धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर चांसेस इतने कम हैं, तो फिर भारत के गांवों में सरकारी नौकरी के पीछे इतनी बड़ी रेस क्यों है? क्या यह सिर्फ नौकरी है या गरीबी से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद? गांवों में सरकारी नौकरी को एक सिक्योर फ्यूचर माना जाता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स अक्सर अनस्टेबल मानी जाती है। आज नौकरी है, कल नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी फिक्स सैलरी, रिस्पेक्ट, पेंशन और समाज में पहचान देती है। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन से यही कहते हैं, बस सरकारी नौकरी लग जाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। भारत में सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। एसएससी सीजीएल की लगभग 17,000 सीटों के लिए 36 लाख से ज्यादा आवेदन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन है। रेलवे एग्जाम्स में कई बार 1 से 2 करोड़ तक आवेदन आते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, भारत में पिछले कई वर्षों में कुल आवेदनों में से 1% से भी कम स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ, यानी 100 लोगों में से 99 लोग असफल हो जाते हैं। अब सोचिए, जो छात्र 5 से 10 साल तक सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनके साथ आगे क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स अपने सबसे इम्पोर्टेंट साल सिर्फ तैयारी में निकाल देते हैं। उनके पास न वर्क एक्सपीरियंस होता है, न बिजनेस स्किल्स, न प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स। और जब आखिर में प्राइवेट जॉब ढूंढने निकलते हैं तो इंटरव्यूअर पूछता है, इतने साल क्या कर रहे थे? लेकिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर इतने सारे स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? बहुत से गाँवों में आज भी प्राइवेट जॉब को स्टेबल कैरियर नहीं माना जाता, यहाँ तक कि मेरे गाँव में भी नहीं। पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी नौकरी से निकाल सकती है, सैलरी कम होती है और फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं। धीरे धीरे उनकी पूरी पहचान एक एस्पिरेंट बन जाती है। सुबह कोचिंग, दिन भर पढ़ाई, मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट्स, रिजल्ट्स और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन का इंतजार। लेकिन सबसे डेंजरस चीज धीरे धीरे शुरू होती है। बाकी दुनिया आगे बढ़ने लगती है, दोस्त जॉब करने लगते हैं, कुछ बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ शादी करके सेटल हो जाते हैं और उसी समय बहुत से एस्पिरेंट अब भी एक कमरे में बैठकर अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू होता है, उसका सिलेक्शन हो गया, वो आगे निकल गया, मैं अब तक यही हूँ। और यही कंपैरिजन कई लोगों को अंदर से तोड़ देता है। सोशल मीडिया ने भी इस प्रेशर को और बढ़ा दिया है। हर जगह सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, मोटिवेशनल वीडियोस, सिलेक्शन सेलिब्रेशंस, लेकिन फेल्यूर्स कहीं दिखाई नहीं देते। जबकि रियलिटी ये है कि लाखों स्टूडेंट्स हर साल असफल होते हैं और कई बार समस्या फेल्योर नहीं होती, समस्या होती है बार बार फेल्योर के बाद खुद को यूजलेस महसूस करना। अगर प्राइवेट जॉब मिल भी जाए तो शुरुआत अक्सर 12 से 15,000 रुपए की सैलरी से होती है, क्योंकि कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती है और तब तक कई स्टूडेंट की उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी होती है। उस समय न घर सेटल होता है, न कैरियर, और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। सबसे डेंजरस असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। लगातार फेल्यूर, समाज का प्रेशर, कंपैरिजन और फ्यूचर का डर कई स्टूडेंट्स को अंदर से तोड़ देता है। कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं और दुख की बात यह है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी तक खत्म कर देते हैं। एक एग्जाम किसी इंसान की पूरी जिंदगी से बड़ा नहीं होना चाहिए। शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ स्किल्स नहीं। कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, इन सब पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। और जब कोई स्टूडेंट सालों तक सिर्फ एग्जाम की तैयारी करता रहता है तो कई बार उसका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी की तैयारी गलत है, लेकिन सिर्फ एक रास्ते पर पूरी जिंदगी लगा देना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि रियलिटी ये है, हर मेहनती इंसान का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई।
भारत के लाखों युवा आज भी एक सिक्योर फ्यूचर की तलाश में सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और शायद उनमें से बहुत से लोग गलत नहीं है। गलत शायद वो सिस्टम है जहां अपॉर्चुनिटीज कम और कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन किसी भी एग्जाम से पहले एक चीज सबसे जरूरी है, आपकी जिंदगी। आपको क्या लगता है, भारत में सरकारी नौकरी सपना है या रिस्की रेस? कमेंट में जरूर बताइएगा।